अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आपका शादी तय हो गई, रिश्ता तय हो गया, लेकिन पहले ही कुछ आपको रेड फ्लैग्स नज़र आने शुरू हो गए, कोई पहले ऐसे इख्तलाफात शुरू हो गए कि आपको परेशानी शुरू हो गई है, तो उस वक्त हम क्या करें? देखिए, जब रिश्ता करते हैं ना स्टार्ट, तो बड़ा एकदम से एक्साइटमेंट हो जाती है, बड़ी जल्दी जल्दी जो होता है ना, कई दफ़ा इतना आप लोग मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं, इंसानी नेचर है कि बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है और जज्बाती से होके ना बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, जल्दी से रिश्ता तय कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करते हैं तो फिर कुछ ना प्रॉब्लम्स नज़र आने शुरू हो जाती हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये कि शादी पूरी ज़िंदगी का मामला है, बहुत जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। उनको ऑब्ज़र्व करें, कुछ महीने परखें, लोगों को परखें, बच्ची को परखें, तो इसमें ना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का। तो बस सब्र करें, होते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही होती है। फिर उसके बाद क्या होता है करके, तो फिर उसके बाद अनाउंसमेंट भी बड़ी जल्दी कर देते हैं कि लो जी हमारी मंगनी हो गई है या हमारी शादी होने वाली है, बात पक्की हो गई। तो बहुत जल्दी जो है ना, इस एक्साइटमेंट में सारी दुनिया में मशहूर कर देते हैं। उसके बाद यानी कि शादी की जब तैयारी शुरू होती है, तो कोई ना कोई जो होते हैं ना, वो सारे वो आ जाते हैं, डिफरेंसेस तो आ जाते हैं, ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो आ जाता है, दैट्स फाइन। वो तो हर एक में होता है। दो डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, दो डिफरेंट दिमाग हैं, वो तो करेंगे, वो तो आपस में डिफरेंट ओपिनियंस लाएंगे। छोटी छोटी बातों का डिफरेंस होना कोई बड़ी बात नहीं होती है कि फंक्शन के प्लानिंग में या ड्रेसेस में कुछ छोटे छोटे जो है ना वो फ़र्क हो जाते हैं, वो बड़ी बात नहीं होती है। तो लेकिन मेन चीज़ जो आपने ऑब्ज़र्व करना है वो बिहेवियर देखना है, ऑब्ज़र्व करना है कि वो आपको मामलात में जो है वो देते हैं कि नहीं देते हैं, आपको इज़्ज़त देते हैं कि नहीं देते, रिस्पेक्ट देते हैं, या फिर आपको आपकी बात को पूरी तरह से डीवैल्यू कर देते हैं, डिग्रेड करते हैं, बात करने का अंदाज़ कैसा है आपके साथ, ऐसे तो बात नहीं करते कि चीखो पुकार हो रही है और बैड वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये आप देखें कि आपको आपका मजाक उड़ाया जा रहा है या मतलब किस तरह से वो आपसे बात करते हैं। तो अब देखें कि आपको रिस्पेक्ट मिल रही है कि नहीं, और फिर ख़ास तौर पे उनके घर वालों का भी और उनकी लड़की का भी जो बिहेवियर है उसमें रिस्पेक्ट है कि नहीं है, वो आपको इज़्ज़त दे रही है कि नहीं दे रही, लड़के को इज़्ज़त दे रही है कि नहीं दे रही। अगर इज़्ज़त नहीं है ना, तो फिर कुछ भी नहीं है। इज़्ज़त को आपने ख़ास तौर पे ऑब्ज़र्व करना है कि इज़्ज़त देते हैं कि नहीं देते हैं, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आप समझ आएँ कि बिहेवियर में ये देखना है कि इज़्ज़त देते हैं कि नहीं, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो जाता है, वो दैट्स फाइन, लेकिन इज़्ज़त नहीं जानी चाहिए। और इसी तरह ये कि वो गुस्सा तो नहीं करते, शॉर्ट टेम्पर तो नहीं हो जाते, यानी कि कोई बात में इख्तलाफ हुआ है तो साथ ही साथ वो गुस्सा और बदतमीज़ी तो नहीं करते। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपने ऑब्ज़र्व करनी है। और फिर ये भी देखना है कि पूरा कंट्रोल तो नहीं चाहता, कोई एक पार्टी जो है वो फुल कंट्रोल तो नहीं चाहती, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये मामला जो होते हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़ के साथ चल रहे होते हैं। कुछ आपकी सुनी जाती है, कुछ अगले की सुनी जाती है। एक पार्टी जो है वो फुल कंट्रोल तो नहीं चाहती है। और ये कि लॉजिक में, जिसमें भी लॉजिकली ज़्यादा दम होता है, उसकी बात मानी जाती है कि नहीं मानी जाती है। अगर तो कोई लॉजिक के साथ दूसरे को कन्विंस कर लेता है कि भाई इसमें ये पॉइंट्स हैं, ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये बातें सही हैं, ये बातें गलत हैं, इस तरह से हम नतीजा अख्ज़ करते हैं। अगर तो इस तरह वो मैच्योर वे में चीज़ों को हैंडल करते हैं, तो फिर आप ज़रूर आगे चलें, गो हेड करें और रिश्ते में आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे समझ आ जाती है शादी की तैयारियों में कि लड़की या उसके घर वाले जो है ना वो बदतमीज़ हैं, या वो जो हैं आपको बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं देते हैं, डिवैल्यू करते हैं, तो फिर आप ज़रा स्टेप बैक करें, ज़रा सोचें, गौर व फिक्र करें। अब इन बातों पे जो है ना गौर व फिक्र करें, क्योंकि आप देखिए ये सारी चीज़ें शादी के बाद जो है ना ये बढ़ जानी है। पहले तो भी इंसान अपने अच्छे बिहेवियर पे होता है और वो जो है ना आपको ज़्यादा इज़्ज़त दे रहा होता है। अगर अभी से ये हाल हो गया है, तो फिर बाद में तो जो है मामलात और ख़राब होने के चांसेस हैं। मामलात जो हैं शादी के बाद ठीक नहीं होते। अगर कोई इज़्ज़त नहीं देता तो और ज़्यादा बेइज़्ज़त करेगा और ज़्यादा इंसल्ट करेगा। तो बी वेरी केयरफुल, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। अब यहाँ पे एक मसला ये आ जाता है कि अब लोग क्या कहेंगे। अगर लोग क्या कहेंगे, लो जी रिश्ता तय हुआ, ये हुआ, तो ये ना ख़त्म हो गया। लोगों की इस वक्त आपने फ़िक्र नहीं करनी है। शादी के बाद रोज़ रोज़ की बेइज्जती, रोज़ रोज़ की इंसल्ट, रोज़ रोज़ का जो है ना डिवैल्यू होना, उससे बेहतर है कि अभी कोई स्टेप ले लें।
روز روز پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کو افسوس ہوئے گا کہ ہم نے پہلے کیوں نہیں سوچا، پہلے کیوں نہیں ہم نے جو ہے نا اچھا میچور اسٹیپ لے لیا. تو بی ویری کیئرفل. لوگ کچھ نہیں کہتے، شادی ٹوٹنا زیادہ بڑی بات ہوتی ہے، رشتہ ٹوٹنا اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. اور بس اللہ تعالیٰ دونوں فیملیز کے لیے بہتر کرے. اچھے طریقے سے توڑیں، وہ بھی اگر توڑنا ہو تو اچھے طریقے سے معافی مانگ لیں، ایکسکیوز کر لیں کہ ہمیں لگتا ہے ہماری ویلیوز فرق ہے، ہمارے معاملات، ہمارے دماغ ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتے ہیں، تو بہت اس سے سوری کر کے کریں. یہ نہیں کہ اگر رشتہ بھی توڑنا ہے تو بے عزت کر کے توڑیں، لیکن یہ کہ ان کو پیارے طریقے سے ان سے معافی مانگ کے کہ ہم بہت زیادہ معذرت خواہ ہیں، بہت زیادہ ایکسکیوز کرتے ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے کو انگلیاں پھر نہیں اٹھانی، ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کر کے رشتہ نہیں ختم کرنا. نائس طریقے سے، میچور وے سے، پیارے طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ اس کی اجازت ہمارا مذہب بھی ہمیں دیتا ہے کہ آپ رشتے ختم کر سکتے ہو. لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھا کے اور ان کا یا ان کے کریکٹر کے اوپر انگلیاں اٹھا کے یا پھر ان کو بہت ہی زیادہ انسلٹ کر کے تو آپ رشتہ ختم کریں. نائس وے میں، میچور طریقے سے، عزت کے ساتھ جو ہے آپ معافی مانگ لیں اور رشتہ جو ہے اس کو ختم کر لیں. اگر جو نا پورے طریقے سے سوچ سمجھ کے کرنے میں بھی جلد بازی نہ کریں، توڑنے میں بھی جلد بازی نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے چلیں کہ آگے زندگی کیسے گزرنے والی ہے. دعا استخارہ ہمیشہ کریں، رشتہ کرنے سے پہلے بھی کریں اور بعد میں بھی کرتے رہیں. یہ نہیں کہ اب ہو گیا تو اب ختم کرتے ہیں. روز پڑھا کریں، روز کوئی سے بھی نفل پڑھیں. جیسے بہت سے لوگ فجر کی سنتوں کے بعد پڑھ لیتے ہیں، کوئی بھی آپ ظہر کی سنت پڑھتے ہیں، کوئی نفل پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد یہ دعا ضرور مانگیں اور اللہ سے خیر مانگیں. کسی اور سے نہیں کرواتے، خود پڑھتے ہیں یہ دعا اور پھر اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ اس چیز میں خیر ہے تو معاملہ آگے بڑھ جائے، خیر نہیں ہے تو پھر اس کو روک دیں. اور یہ دعا تو زندگی میں روز ہی پڑھنی چاہیے. اللہ سے ہر معاملے میں، بہت سے معاملات میں ہمیں خیر چاہیے ہوتی ہے، یہ تو روز کی دعاؤں میں ہی شامل کر لیں. لیکن یہ کہ شادی بیاہ کے معاملے میں بھی خاص طور پہ یہ کہ اس کو پڑھتے ہی رہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کرا لیے، 2-3 دفعہ کرا لیے تو بس رک جائیں. اللہ تعالیٰ حالات ویسے کر دیں گے جو آپ کے حق میں بہتر ہوں گے، جس میں آپ کے لیے خیر ہوگی. تو یہ کہ خود بخود دل اس طرف مائل ہو جائیں گے. اس میں نہ تو کوئی خواب دیکھنا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی پڑھ کے سونا ہوتا ہے، بلکہ حالات ویسے ہو جائیں گے جیسے کہ جو آپ کی فیور میں ہوئیں گے، جس میں آپ کے لیے خیر ہوئے گی. تو آئی ہوپ اس ویڈیو میں آپ غور کریں گے اور کسی معاملے میں جلد بازی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین معاملات کرے اور بہترین فیصلے کرائے. تو اللہ کے سپرد. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.